पहले आपको सीधे लेकर चलते हैं जयपुर, जहां पर सरकार के खिलाफ विरोध के स्वर तेज होते नजर आ रहे हैं। तो वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये अनशन किया जा रहा है। आप ये पीछे बैनर भी देख पा रहे हैं और इस तो सचिन पायलट अनशन की अध्यक्षता करते हुए जयपुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये अनशन पर बैठे हुए हैं। तो वसुंधरा राजे सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ ये अनशन। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन पायलट का यह अनशन जारी है।
सचिन पायलट के उपवास पर छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव ने भी कहा है कि चुनाव के समय सचिन जी को जवाब देना होगा। पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं है। सचिन पायलट ने लक्ष्मण रेखा पार नहीं की। सरकार के खिलाफ इसे बगावत के तौर पर ना देखा जाए। वसुंधरा के खिलाफ प्रदर्शन है, कोई चुप कब तक बैठ सकता है। सचिन पायलट एक सीनियर नेता है, यानी कि समर्थन भी मिलता नजर आ रहा है इस अनशन को लेकर। और मंच पर लगे इस बैनर में गांधी जी की तस्वीर भी साफ तौर पर नजर आ रही है। मंच पर लगे बैनर पर गांधी जी की तस्वीर के साथ लिखा है वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन। तो उपवास में केवल समर्थक आएंगे या फिर कुछ और लोग भी शामिल होंगे? भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन, उपवास में केवल समर्थकों का जमावड़ा। सचिन ने अपने गुट के विधायकों, मंत्रियों को भी आमंत्रित नहीं किया, यानी कि इस अनशन में अपनी मर्जी से जो समर्थक आए, जिन्हें लगता है कि वाकई वसुंधरा सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है, तो वो अपना समर्थन दे सकते हैं। किसी भी मंत्री, किसी भी पार्टी के विधायक को इनवाइट नहीं किया सचिन पायलट ने। कड़ी चेतावनी के बाद आपको बता दें, यह अनशन, ये उपवास सचिन पायलट का जयपुर में पार्टी के कड़े संदेश के बावजूद सचिन पायलट के उपवास की तैयारी पूरी। और ये नजर आ रही है साफ तौर पर जयपुर से जो सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और ये अनशन 11 बजे से लेकर 4 बजे तक रहेगा, यानी कि सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री 4 बजे तक अनशन पर बैठेंगे। तो उपवास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। उपवास स्थल पर गांधी जी की तस्वीर भी लगी हुई है, जो तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। और लिखा हुआ है वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह अनशन है। और इस भ्रष्टाचार की जांच कराए जाने की भी मांग को लेकर अनशन। तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव के कुछ वक्त पहले ही कांग्रेस की रार एक बार फिर से शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट आज अनशन पर बैठे हैं। एक और जहां कांग्रेस हाईकमान ने इस उपवास के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी है, तो वहीं पायलट के समर्थकों का कहना है कि इस उपवास में वसुंधरा राज्य की पूर्ववर्ती सरकार के खिलाफ ये अनशन है। तो राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज अनशन शुरू किया और 4 बजे तक 11 अप्रैल को, यानी कि आज जयपुर में शहीद स्मारक पर यह एक दिन का अनशन रहेगा। और कई समर्थक इस बीच इस अनशन के मंच पर नजर आ रहे हैं। हाथ जोड़कर अभिवादन भी हो रहा है उन समर्थकों का। बीते दिनों की अगर बात की जाए तो पूर्व डिप्टी सीएम ने राज्य विधानसभा चुनाव से पहले ही गहलोत सरकार के खिलाफ एक नया मोर्चा खोला था और उन्होंने मांग की है कि राज्य की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार में कथित तौर पर हुए भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की जाए। पायलट ने भी कहा था कि महात्मा ज्योति और फूले की जयंती वाले दिन 11 अप्रैल को शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करेंगे और ये अनशन जारी है। बीते दिनों की कुछ बातें दिसंबर 2018 का अगर जिक्र किया जाए तो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही गहलोत और पायलट के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर एक खींचतान भी देखने को मिली थी। पार्टी के कड़े संदेश के बावजूद सचिन पायलट के उपवास की तैयारी पूरी। और ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं, कार्रवाई की मांग को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं और तमाम समर्थक उनके समर्थन में नजर आ रहे हैं। मंच पर लगे बैनर पर गांधी जी की तस्वीर के साथ लिखा है वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध अनशन। उपवास में केवल समर्थक आएंगे। सचिन ने अपने गुट के विधायकों और मंत्रियों को भी आमंत्रित नहीं किया है। और उधर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के प्रस्तावित धरने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कांग्रेस ने कहा है, यानी कि बीते दिनों, कल की बात है ये, कल कहा था कि उसकी मौजूदा सरकार के खिलाफ ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन को पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाएगा।
कांग्रेस के राजस्थान मामलों के प्रभारी महासचिव सुखविंदर रंधावा ने कहा कि उन्होंने पायलट से बात की है। वरिष्ठ पत्रकार दुर्गेश भटनागर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध में ये अनशन है, तो ये तस्वीर, ये मांग जो सचिन पायलट ने राजस्थान के उप मुख्यमंत्री ने की है और इसी को लेकर ये अनशन जारी है, तो क्या कुछ इस पर क्या कुछ कार्रवाई, क्या कुछ भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम निकलकर सामने आएगी? क्या वाकई इस मांग के जरिए भ्रष्टाचार की जांच की जाएगी? दुर्गेश, देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है तो गहलोत सरकार जो है वो लगातार हर मोर्चे पर कहती आई, हर मंच से कहती आई कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत चल रहे हैं और अब किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसी कड़ी में लगातार उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं वसुंधरा सरकार के ऊपर, उसको लेकर जांच जो है वो लगातार चल रही है, चाहे फोन टेपिंग का मामला हो और चाहे खनन घोटाले का मामला हो, सबके ऊपर जांच चल रही है। यही आलाकमान की तरफ से भी सामने आया कि गहलोत सरकार जो उसकी जांच कर रही है, तो सचिन पायलट को बजाय इस तरीके से सार्वजनिक मंच पर आने के पार्टी फोरम पर इस चीज को उठाना चाहिए। तो ये सीधे तौर पर सामने आ रहा है। लेकिन जहाँ तक सचिन की बात है तो सचिन के पास अब कुछ रह नहीं गया, कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। ऐसे में अब उसको फ्रंट फुट पर आना पड़ेगा। और क्योंकि जिस तरीके से सचिन पायलट से आलाकमान में लगातार जो पिछला घटनाक्रम चला है, चाहे मानेसर वाला हो और चाहे फोन टेपिंग वाला जो भी मसला रहा है, तो उसके अंदर सचिन पायलट से वादे तो बहुत किए गए, लेकिन उन वादों के ऊपर खरी उतरी नहीं है आलाकमान। तो ऐसे में अब सचिन के पास कोई चारा नहीं रह जाता है फ्रंट फुट पे आने का और अपने आप को स्थापित करने के लिए। तो जहां तक सचिन के अनशन की बात है तो सचिन पायलट जो है राजनीति में अपने आप को स्थायित्व देने के लिए इस तरीके का कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल दुर्गेश, अगर 2018 का जिक्र करें, उसको इंक्लूड करते हुए अब रंधावा ने यह भी कहा है कि इसे किसी भी पार्टी के मंच पर, आम जनता के पार्टी के मंच पर उठाना चाहिए था, लेकिन ये जो गतिविधि है पार्टी विरोधी है, तो इसको लेकर क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, जहां तक पार्टी विरोधी गतिविधि की बात है तो बिल्कुल आलाकमान की तरफ से जिस तरीके के निर्देश हैं, उसके बाद रंधावा जी ने जिस तरीके से अपना ट्वीट किया है और इस बारे में जो बातचीत की है, उसमें साफ तौर पर यही है कि पार्टी विरोधी उसको माना जा रहा है। लेकिन जहां तक बात अगर हम पहले के अगर घटनाक्रम की देखें, जब साइमल्टेनियसली जो है वो शांति धारीवाल के घर के ऊपर जो मीटिंग हुई थी, पार्टी आलाकमान ने मीटिंग जब सीएम हाउस में बुलाई थी और ऐसे में अशोक गहलोत का जयपुर से बाहर चले जाना और शांति धारीवाल के घर पर मीटिंग होना, उसके बाद 3 लोगों को पार्टी विरोधी मामलों को लेकर नोटिस भी जारी किए गए, जिसमें शांति धारीवाल थे, महेश जोशी थे और धर्मेंद्र राठौर थे। लेकिन उसके बावजूद भी हुआ क्या, ढाके वही 3 पाक, उनके ऊपर कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में सचिन पायलट पे क्या कार्रवाई होगी वो भी कहना थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, क्योंकि पार्टी के अंदर जिस तरीके की स्थितियां हैं, फिलहाल आलाकमान कोई बड़ा स्टेप उठाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पहले ही राहुल गांधी हो या बड़े कांग्रेस के लीडर्स हों, सबने कहा है कि गहलोत और सचिन पायलट दोनों ही जो है वो पार्टी के एसेट हैं। तो ऐसे में स्थिति जो है वो बड़ी मतलब असमंजस की है पार्टी आलाकमान के लिए कि गहलोत को रखें कि सचिन पायलट। की स्थितियों से देखा जाए तो कांग्रेस की रार अब सामने आ चुकी है, एकजुटता तो वैसे भी नजर नहीं आ रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। सुरेश शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजस्थान से हमारे साथ सुनील जी जुड़े हुए हैं। देखा जाए तो सचिन पायलट राजस्थान के उप मुख्यमंत्री जो ये अनशन कर रहे हैं, वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये अनशन है। पायलट की ये जो बागी उड़ान कितनी कारगर साबित होगी, अब अनशन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं जांच कराए जाने को लेकर। सुनील जी, चलिए संपर्क टूट गया है, अगर दोबारा से जुड़ेंगे तो जरूर अपडेट लेंगे कि क्या कुछ अनशन में
समर्थकों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर यह अनशन सचिन पायलट का जारी है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं जयपुर का, जहां पर सचिन पायलट कई समर्थकों के साथ उन्होंने अपने पार्टी के किसी भी विधायक, किसी भी मंत्री को इनवाइट नहीं किया है कि आप अनशन का समर्थन करें, लेकिन वो तमाम समर्थक इस बीच इस मंच में नजर आ रहे हैं। जो मांग है सचिन पायलट की, उस मांग का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, हमारे वरिष्ठ पत्रकार सुनील शर्मा जी जुड़े हुए हैं राजस्थान से। सुनील जी, देखा जाए तो पायलट की ये जो बागी उड़ान है, ये कितनी कारगर साबित होने वाली है? एक दिन का जो अनशन है जी मैं बताना चाहूंगा कि जो पायलट ने परसों एक मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग करके बताया गया था कि जो 2018 में हम जो वादे लेके जो आमजन के सामने गए थे, हम वोटरों के सामने गए थे, उन जो अब थे वो उनको हम खरे नहीं उतर पाए। तो उसको जहाँ हम बात करें वसुंधरा सरकार के समय खान घोटाले की, हम बात करें बजरी माफियाओं की, हम बात करें भू माफियाओं की जिनके ऊपर केस भी दायर करने थे, लेकिन जो कांग्रेस सरकार 2018 में सरकार बनाई तो लेकिन जो वादे भूलते हुए नजर आई। तो पायलट ने परसों एक कॉन्फ्रेंस करके इन वादों पर खरा उतरने के लिए और जो भी दोषी थे उनके ऊपर FIR दर्ज करने के लिए धरना प्रदर्शन किया जी। साथ ही जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मांग कर रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इस अनशन को लेकर कांग्रेस हाईकमान ने पहले ही आपत्ति जताई है, बावजूद इसके जो सचिन पायलट हैं वो अनशन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के साथ साथ 2 गृह मंत्री भी हैं, तो अब जांच कराना ना कराना ये उनके हाथ में है। लेकिन जब पायलट लगातार ये सरकार बनी है, सरकार बनने में जब मुख्यमंत्री के नाम तय हो रहे थे तो कहीं ना कहीं पायलट के ऊपर भी आला कमान विचार कर रहा था। लेकिन आपसी समझाइश के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बनाया गया। लेकिन बाद में जो हलचलें रही, हम बात कोरोना के बाद में जब पायलट ने आला कमान के पास मिलने भी गए, लेकिन कुछ नतीजे निकले नहीं है। अब वही जो पायलट है जो सरकार में पूर्व उप मुख्यमंत्री भी थे और PWD मंत्री भी थे, अब जो भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार में हुए, उन भ्रष्टाचार को खोलने के जो वादे किए गए थे जनता के सामने, उन वादों को खड़े उतरने के लिए अब धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि ताकि हम वापस जो 3-4 महीने बाद वापस चुनावी विधानसभा चुनाव है तो हम आम जन के सामने या जनता के सामने कैसे पेश होंगे। तो वापस इन मुकदमे दर्ज किए गए। बिल्कुल सवाल इसीलिए उठ जाता है कि क्या चुनाव से ठीक पहले ये जो अनशन और ये जो मांग निकलकर सामने आ रही है, तो क्या अपनी स्थिति को मजबूत इस चुनावी माहौल में करने के लिए ये एक चुनावी और राजनीतिक प्रोपोगंडा है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो उठते नजर आ रहे हैं। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कड़ी चेतावनी के बाद भी अनशन जारी है। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री